मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं इन 5 औरतों को हमेशा के लिए परेशान रखूंगा, इन 5 औरतों को हमेशा के लिए गरीब कर दूंगा, इन 5 औरतों का रिस्क तंग कर दूंगा। इन 5 औरतों में सबसे पहली औरत ये है, मैं इसकी ज़िंदगी में कभी ठंडक नहीं उतारूंगा। वो चाहे सोने के बिस्तर पर सोए या मिट्टी के फर्श पर सोए, इसकी नींद हराम होगी। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपके दिलों के दरवाजे पर एक ऐसी हकीकत की दस्तक देने जा रही हूँ जो सुनकर आपकी रूह तक लरज जाएगी, सांसें थम सी जाएंगी और दिल में खौफ और फिक्र की एक लहर दौड़ जाएगी। दुनिया की जबान पर जब इज्जत का नाम आता है तो रहमत, मोहब्बत और इज्जत के तारे जहन में उभरते हैं। माँ हो तो जन्नत के दरवाजे खोलती है, बेटी हो तो अल्लाह की रहमत बनकर आती है, बहन हो तो इज्जत का निशान बनती है और बीवी हो तो घर का सुकून। लेकिन अफसोस, औरत इस मकाम की हकदार नहीं बनती। कुछ ऐसी औरतें भी होती हैं जिनके बारे में अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम्हारे लिए सुकून नहीं, तुम्हारे हिस्से में इज़्तिराब है, बेसुकूनी और परेशानी लिखी जा चुकी है। ऐसी औरतें चाहे सोने के महल्लात में रहें या झोंपड़ियों में, इनके दिल अंदर से एक ऐसी आग जलती रहती है जिसे ना दौलत बुझा सकती है, ना मोहब्बत, ना किसी का सहारा। वो दिन दिन में हंसती हैं और मुस्कुराती हैं, मगर रात के सन्नाटे में तकिए आंसुओं से तर हो जाते हैं। लोग समझते हैं कि इनका नसीब खराब है, किस्मत इन पर मेहरबान नहीं है, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। इनकी जिंदगी का जवाल दरअसल इस दिन शुरू होता है जब वो अपने घर के मोहब्बत के बजाय इम्तिहान गाह बना देती हैं, जब जमान पर जहर उगलने लगती हैं, जब अनाज, जिद और ख्वाहिशात इनके फैसलों पर गालिब आ जाती है। फिर ना शौहर की मोहब्बत काम आती है, ना वालदैन की दुआएं, ना दौलत सुकून देती है, ना दुनिया को कोई ताकत। क्योंकि जब अल्लाह नाराज हो जाए तो जमीन का कोई सहारा दिल के खला को नहीं भर सकता। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपको इन 5 औरतों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनके बारे में अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि इनकी जिंदगी आजमाइशों में गुजरेगी, इनके दिल कभी इत्मीनान नहीं पाएंगे, इनकी आंखों को खुशी नसीब नहीं होगी। वो कौन सी औरतें हैं, इनके दिलों में ऐसा कौन सा जहर पलता है जो सुकून को जला देता है, और अगर इन सफ़ात में कहीं हम में कोई शामिल है तो इससे बचने का रास्ता क्या है। तो हमारे लिए सिर्फ इल्म ही नहीं, निजात का जरिया बन सकता है। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से सफर करने के लिए निकले। सूरज अपनी तपश से जमीन को जला रहा था, रेत तप रही थी, इनके कदमों को जला रही थी, पसीना जिस्म के हर मसाम से बह रहा था। इनके सफर के बाद थकन इन पर गालिब आ गई, कदम बोझल होने लगे, सांसें भारी हो रही थी और साथ ही लाया और खाने पीने का सामान खत्म हो गया था, पानी भी बिल्कुल खत्म हो गया था। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में एक शय कायम दायम थी, वो थी अल्लाह का पर कामिल यकीन। वो जानते थे कि जिस जात ने इस सफर पर रवाना किया है वो इसकी मंजिल भी तय करेगा। चुनाचा परेशान होने के बजाय उन्होंने सब्र और यकीन का सहारा लिया और कदम आगे बढ़ाने लगे। कुछ दूर चलने के बाद एक बस्ती नजर आई। पसमानदगी की गुर्बत और मायूसी में डूबी हुई बस्ती, कच्ची ईंटों के मकान से नजर आ रहा था कि ये नहायत ही कोई गरीब तरीन लोग हैं। लेकिन ये मुफलिस लोग भला मुझे क्या देंगे, उन्होंने सोचा, मगर यकीन इलाही के सहारे इस बस्ती में दाखिल हो गए। दरवाज़ा खटखटाया, दस्तक दी, वहां दरवाज़ा खुला तो सामने एक नहीफ व नातवा औरत खड़ी हुई थी। चेहरा आंसुओं से तर, आंखों में बरसों से दुख समेटा हुआ। जैसे ही उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पहचाना, लरजते हुए कदमों से आगे बढ़ी और आपके कदमों में गिर पड़ी और कांपती आवाज में कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, बरसों से आपके दीदार की ख्वाहिश दिल में पाली हुई थी, मगर भूख की वजह से हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मेरी जिंदगी में सबसे कीमती लम्हा है। उसने आजिज़ी के साथ आपको घर के अंदर बुलाया, एक पुराने टाट को बिछाकर उसके ऊपर बिठाया और जो भी खाने का सामान था वो अकीदत के साथ पेश किया और लरजती हुई लहजे में अर्ज करने लगी, ए अल्लाह के बरगजीदा नबी, जब आप कोहे तूर पर अपने रब से हम कलाम हो तो मेरे बारे में ज़रूर पूछिएगा कि आखिर मैं हर वक्त क्यों रोती रहती हूँ, मेरी ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं, मेरी किस्मत में हमेशा गम ही क्यों लिखे हुए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस औरत को के दर्द को महसूस किया और वादा किया कि जब वो अल्लाह ताला के पास जाएंगे तो उसके
हुजूर तुम्हारा सवाल पेश करेंगे। वक्त गुजरा, सफ़र मुकम्मल हुआ, कोहे तूर पर अल्लाह से हम कलाम हुए। जब वापस लौटने लगे तो वही बस्ती दोबारा सामने आई और वही औरत याद आई। आप उसके घर के करीब पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी। औरत दौड़ती हुई आई, चेहरे पर उम्मीद और दिल में खौफ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से नहायत नरमी और सुकून से फरमाया, ए औरत, मैंने तेरे बारे में अपने रब से सवाल किया है। अल्लाह ताला ने वही में फरमाया है कि 5 किस्म की औरतें ऐसी हैं जिनके नसीब में हमेशा के लिए बेसुकूनी और आजमाइश लिखी जा चुकी है, चाहे वो दुनिया के महलों में रहती हों या तन्हाई के अंधेरे में। इनके दिल को कभी करार नसीब नहीं होता। और ए औरत, शायद तू इन्हीं में शामिल है, इसलिए तेरी आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं और तेरी रूह का सुकून नहीं मिलता। जिसे सुनकर वो औरत कांप उठी, आंखों से आंसू जारी हो गए और लरजती हुए लहजे में बोली कि ए अल्लाह के नबी, मुझे बताइए वो 5 औरतें कौन सी हैं जिनके बारे में मेरे रब ने इतना सख्त फरमान नाजिल फरमाया है। कहीं मैं भी उनमें शामिल तो नहीं हूँ। इसके दिल में खौफ और तजस्सुस दोनों एक साथ जाग उठे, क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका था कि शायद इसके दुख का राज अब जाहिर होने वाला है। इस औरत के लरजते हुए वजूद को देखा और इसके चेहरे पर सवालों की आग भड़क उठी और आंखों में खौफ और इश्तियाक इसके आंसू बह रहे थे। आपने नहायत नरमी और ठहराव से औरत के लहजे में खुशी की मिकदार बढ़ाई। उस औरत के घर पर रहमत का साया कभी नहीं ठहरता, वो औरत जो अपनी ज़बान से अपने ही घर का चिराग बुझा देती है। आपने लम्हा भर तवक्कुफ किया और फिर फरमाया, वो औरत जो अपने शौहर की इज्जत को दूसरे के सामने तमाशा बना देती है, जो इसके राजों को ज़बान पर ले आती है, इसके ऐबों को लोगों के दरमियान उछालती फिरती है और तकब्बुर के नीचे रौंदती है। दरअसल वो अपने ही हाथों से अपने घर की बुनियादें हिला देती है। औरत की ज़बान, आपने फरमाया, तलवार की मानद है, जो अपनी सहेलियों, रिश्तेदारों या सोशल महफिलों में बैठकर अपने शौहर की कमाई और इसके चाल चलन, इसके घर के मामूलात, हत्ता कि इसके ज़ाहिरी अंदाज को भी मजाक उड़ाती है। वो यही नहीं जानती कि इसके अल्फाज ज़मीन पर नहीं गिरते, आसमान तक पहुँचते हैं। जब औरत की ज़बान शौहर की इज़्ज़त का पर्दा चाक कर देती है, तो अल्लाह ताला आसमानों से इसके घर की बरक़ात का पर्दा उठा लेते हैं। फिर ना घर के में बरकत रहती है, ना सेहत रहती है, ना फ़िज़ाओं में सुकून रहता है, ना दिलों में करार। ऐसी औरत अगर हज़ारों नमाज़ें भी पढ़ ले, कुरान पाक की तिलावत कर ले, सदका और खैरात बाँटे, तब भी अपने शौहर की इज़्ज़त की हिफाज़त नहीं करती, तो फ़रिश्ते इसके घर के दरवाजे से रहमत से वापस लौटा देते हैं। ऐसी औरत का चेहरा चाहे दुनिया के सामने हंसता मुस्कुराता ही क्यों न हो, मगर इसके दिल में कब्रिस्तान आबाद हो जाता है, इसकी बस्ती खाली हो जाती है, इसकी औलाद बेचैन रहती है, बरकत मिट जाती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि जो औरत अपने शौहर के राज को अफशा करती है, मैं इसके रिज्क के दरवाजे बंद कर देता हूँ, इसके घर से सुकून उठा लेता हूँ और इसके नसीब से रिस्क छीन लेता हूँ। क्योंकि कुरान पाक में शौहर और बीवी को एक दूसरे का लिबास करार दिया गया है, और अगर लिबास ही जिस्म को बेपर्दा कर दे तो अल्लाह ताला अपना पर्दा क्यों बरकरार रखेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो, जो मर्द की इज्जत पामाल ना करे। दरअसल अल्लाह के नाफरमानी से बगावत, फरमान से बगावत करती है। आज हमारे मुआशरे में यही गलती है जो कि परवान चढ़ रही है। आज औरत अपने शौहर की कमजोरियों को फख्र से बयान करती है। उन्हें लगता है कि ये महज बातें हैं, मगर हकीकत में वह ऐसी तकदीर का इज्जत का चिराग बुझा देती है। वो दरअसल अपने घर की इज्जत का चिराग खुद बुझा देती है, अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब बनती हैं। इसकी दुआएं आसमानों से वापस लौटा दी जाती हैं। इसके नसीब में एक ऐसी बेसुकूनी लिख जाती है जो कब्र तक इसका पीछा नहीं छोड़ती है। वो पहली औरत है जिसके बारे में अल्लाह ने आसमानों पर फैसला कर दिया है कि इसे कभी इत्मीनान नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने शौहर की इज्जत का पर्दा खुद चाक किया है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ तवक्कुफ के बाद फरमाया, ए औरत, मेरा रब फरमाता है कि दूसरी औरत वो है जो शादी के बाद अपने वालिदैन की खिदमत और इनके आदाब को भूल जाती है। वो जो अपने शौहर के घर जाकर अपने माँ बाप को कम तर समझने लगती है, इन पर एहसान जताती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो औरत अपने वालिदैन की नाकदरी करती है, अल्लाह फरमाता है कि मैं इसे दुनिया में भी रुलाऊंगा, कब्र में भी रुलाऊंगा, क्योंकि जिसने माँ बाप का दिल तोड़ा उसने मेरे अर्श को हिला दिया। ऐ मेरी प्यारी बहनों, याद रखो, औरत का रुतबा तब बुलंद होता है जब वो अपने शौहर की इज्जत की मुहाफिज हो
اور اپنے شوہر والدین کی خدمت گزار ہو۔ جو عورت ان دو بنیادوں کو مضبوط کرتی ہے، اس کے گھر میں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، فرشتے اس کے در پر سلام بھیجتے ہیں اور اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ مگر جو عورت اپنے زبان اور اپنے غرور کے ہاتھوں تنگ ہوتی ہے، اس کا دل ہمیشہ کے لیے بے سکون ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت سنجیدہ لہجے میں فرمایا، اے عورت، میرا رب فرماتا ہے کہ تیسری وہ عورت ہے جو حسد اور جلن، دوسروں کی خوشیوں سے جلنے کو اپنی فطرت بنا لیتی ہے۔ وہ صرف دوسروں کی کامیابی، اولاد یا خوشحالی دیکھ کر کڑتی رہتی ہے نہیں، بلکہ دل کے اندر یہ آرزو پا لیتی ہے کہ کاش ان کا گھر اجڑ جائے، ان کی خوشیاں ختم ہو جائیں، ان کا رزق چھن جائے۔ ایسی عورت جب دوسروں کو مسکراتے دیکھتی ہے تو وہ خود بے سکون ہوتی ہے، مگر اس کی وجہ سے اس کے گھر والوں کی برکتیں، عزت اور راحتیں بھی ختم ہونے لگتی ہیں۔ یہ عورت زبان سے تو شاید بددعا نہ دے، مگر دل سے ہر لمحہ دوسروں کے خلاف جلتی رہتی ہے۔ وہ سمجھتی نہیں کہ حسد سے نقصان دوسروں کا نہیں، بلکہ سب سے پہلے خود اس کا دل جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ حسد وہ آگ ہے جو پہلے حسد کرنے والے کو جلاتی ہے، اور یہی گناہ شیطان کی پہچان بنا، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے صرف اسی وجہ سے انکار کیا تھا کیونکہ وہ جلا حسد کی وجہ سے۔ حسد وہ بیماری ہے جو روح کو کھا جاتی ہے۔ ایسی عورت چاہے عبادتوں میں خود کو مصروف رکھے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، مگر جب دل میں دوسروں کی خوشی برداشت نہ ہو تو اس کی عبادتیں آسمان تک نہیں پہنچتی ہیں۔ فرشتے ایسی عبادتوں کو لوٹا دیتے ہیں، کیونکہ وہ دل جو حسد سے بھرا ہوا ہو اللہ کے نور کا مستحق نہیں رہتا۔ ایسی عورت بظاہر پھول کی طرح حسین نظر آتی ہے، مگر اندر سے وہ کانٹوں سے بھی زیادہ زہریلی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو راکھ بنا دیتی ہے، اور فرمایا، ایک مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی یا بہن کی خوشی سے جلے، کیونکہ حسد کرنے والا دراصل اللہ کی تقسیم سے ناراض ہوتا ہے۔ یعنی جب عورت دوسری کی خوشی دیکھ کر دل میں آگ بھڑکاتی ہے تو دراصل وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اے اللہ، تو نے اسے کیوں نوازا، مجھے کیوں نہیں دیا۔ یاد رکھیں، جو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرے، اللہ اس کے نصیب سے سکون اٹھا لیتا ہے۔ ایسی عورت کی زندگی جلتی لکڑیوں جیسی ہوتی ہے، باہر سے دھواں کم نظر آتا ہے مگر اندر کی آگ کبھی نہیں بجھتی۔ وہ بظاہر ہنستی ہے مگر اللہ اور اپنی خوشیوں کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ اس کے گھر کی فضاؤں میں برکتیں اترتی ہیں، شوہر اور اولاد سے محبت مان پڑ جاتی ہے، اور اس کا دل ایسے ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے جیسے کوئی مسافر صحراؤ بے آب و گیا میں بھٹک رہا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، جس عورت کے دل میں حسد کی آگ جلتی ہے، میں اس کی زندگی کبھی ٹھنڈک نہیں پیدا کروں گا، چاہے سونے کے بستر پر ہو، سونے یا مٹی کے تخت پر بیٹھی ہو، اور اس کی آنکھوں کو قرار نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ جو دوسرے کی خوشی برداشت نہیں کرتی، میں اسے خوشی نہیں دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، میرا رب فرماتا ہے کہ چوتھی عورت وہ ہے جس نے اپنے گھر کی بنیاد جھوٹ، فریب، مکر پر رکھی ہو۔ اس کی زبان پر مٹھاس ہوتی ہے مگر دل میں زہر چھپا ہوتا ہے۔ وہ بظاہر مسکراتی ہے مگر اس کی نیت دھوکے سے بھری ہوتی ہے۔ اس کی زندگی کھوکھلے درخت کی مانند ہوتی ہے جو باہر سے ہرا بھرا دکھائی دیتا ہے مگر اندر سے دیمک نے اسے کھا لیا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسی عورت کو کبھی اطمینان نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے میرے بندوں کے دل زخمی کیے ہیں، ان کے اعتماد کو توڑا ہے، سچائی کو توڑا ہے۔ یہاں میں یہ بیان کرتی ہوں، مگر پس پردہ وہ سازشیں بنتا ہے اور وہ ہمدرد بن کر دوسروں کے دکھ درد تو سنتی ہے مگر ان کے پہ جھوٹے الزام لگا دیتی ہے۔ ایسی عورت نہ صرف اپنے گھر کی دیواروں کو جلا دیتی ہے بلکہ اپنی تقدیر کے دروازے بھی اپنے لیے خود بند کر لیتی ہے۔ یاد رکھیں، رشتے امانت سے جڑتے ہیں۔ جب عورت جھوٹ کا اپنے لیے فرض بنا لے تو اللہ سچ کو اس کی زندگی سے اٹھا لیتا ہے۔ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو عورت مکر و فریب سے کام لیتی ہے وہ اپنا گھر خود جلا لیتی ہے، مگر وہ یہ بھول جاتی ہے کہ ایک جھونکا آئے گا اور سب کچھ بکھر جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، میرا رب فرماتا ہے کہ پانچویں عورت وہ ہے جو عبادت، نیکی، تسبیح اور نماز کے سہارے غرور کرنے لگتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ وہ دوسری عورتوں سے افضل ہے، اس کی دعائیں رد نہیں ہو سکتی ہیں، اللہ اس سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا۔
وہ نمازیں پڑھتی ہے مگر دل میں تکبر چھپا لیتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے مگر دکھاوے کے لیے کرتی ہے، سجدے کرتی ہے مگر ان میں عاجزی نہیں ہوتی۔ ایسی عورت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے اپنی رحمت چھین لیتا ہوں کیونکہ اس نے میری عبادت کو بھی اپنی بڑائی کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ ایسی عورت دوسروں کو حقارت سے دیکھتی ہے، راستے میں چلتی غریب عورت اسے کمزور لگتی ہے، سادہ لباس پہننے والی عورت کو وہ نفرت سے دیکھتی ہے، اور گھر میں نوکرانی یا کمزور بہو سے ایسے پیش آتی ہے جیسے وہ انسان ہی نہیں ہے بلکہ مٹی کی ایک بے جان مورتی ہے۔ وہ چاہے ظاہری طور پر نیک بنے، تسبیحات پڑھتی رہے، آنکھوں میں آنسو ہو، مگر جب دل میں غرور ہو تو اس کی نماز آسمان تک پہنچتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اللہ تعالی ہم سب بہنوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔